शांत देखा जाए 42 दिनों से भर्ती थे। बीच में कई ऐसे दौर आए जब उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट्स दिए गए थे कि सुधार भी आ रहा है। उनके ब्रेन में सूजन की बात कही जा रही थी जो ठीक हो चुकी थी, लेकिन 42 दिनों का संघर्ष अंत में खत्म हो गया। देखिए, राजू श्रीवास्तव एक लड़ाका थे। जिस तरीके से 10 अगस्त को उनको हार्ट अटैक आया था, उसके बावजूद भी वो लगातार लड़ते रहे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। हालांकि गजोदर भैया इस जंग को जीत नहीं पाए। लंबा समय हो गया था क्योंकि उनके ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो रही थी। इसलिए डॉक्टरों ने बहुत पहले ही उनको ब्रेन डेड घोषित किया था। क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा काम कर रहा था तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, उनको ऑक्सीजन का भी सपोर्ट दिया जा रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। तो अंत में डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव के परिवार को जवाब दिया। 10 अगस्त को जब उनको एम्स लाया गया था तो उनकी हालत काफी गंभीर थी, वो होश में नहीं थे। बताया जा रहा है कि उस समय सीपीआर की मदद से उन्हें किसी तरीके से होश में लाया गया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी जो आर्टरीज है उनमें 2 स्टंट भी डाले गए। इसके बाद भी राजू श्रीवास्तव की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और वो बेहोश ही रहे। उन्हें इसके बाद वेंटिलेटर पर भी लाया गया। यानी कि डॉक्टर से जितना बन सकता था उन्होंने पूरी कोशिश करी कि राजू श्रीवास्तव को वापस ठीक स्थिति में लाया जाए। हालांकि डॉक्टर्स इसमें कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल निशांत, बीच में उनके शिफ्टिंग की भी बात कही जा रही थी। जैसे जैसे जब उनके जो भाई हैं, उनके भाई द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट्स दिया जा रहा था और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अब सुधार आ रहा है धीरे धीरे, और शिफ्टिंग को लेकर भी उनकी तरफ से कहा जा रहा था। देखिए, लगातार बात चल रही थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजू श्रीवास्तव की स्थिति पर नजर बनाई हुई रखी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अपडेट ले रहे थे। जो उत्तर प्रदेश के दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर है रिंगजियान सैंपल, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि राजू श्रीवास्तव के परिवार से बात किया जाए, जो भी सहायता वो मांगे उनको मुहैया कराई जाए। राजू श्रीवास्तव के इलाज में जो भी खर्च हो वो सरकार देखे और राजू श्रीवास्तव का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरफ उनका ध्यान था। और जब उनका निधन हो गया है तो उत्तर प्रदेश के जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं रिंगजियान सैंपल, वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम को भी निधन की जानकारी दे दी गई है और राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार डॉक्टरों से बात की जा रही थी कि जो भी बेहतर ट्रीटमेंट हो सके और राजू श्रीवास्तव को मुहैया कराया जाए, क्योंकि एम्स देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है और सारी आधुनिक सुविधाएं वहां हैं। तो एम्स एक बेहतर ऑप्शन था राजू श्रीवास्तव के इलाज के लिए। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, काफी कोशिशों के बाद जितनी भी कोशिशें की गई उनके हालत में सुधार लाने की, उन्हें एक बार फिर हम सबके बीच वापस लाने की और स्वस्थ होकर उन्हें हमारे बीच पहुंचाने की, ताकि वो अपनी जो कॉमेडी का जलवा है वो एक बार फिर हम सबके बीच बिखेरे, पर वो सभी कोशिशें नाकाम हो गई। अगर निशांत बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तेजाब, मैंने प्यार किया और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने योगदान दिया है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अभी तक बॉलीवुड की बात की जाए, जो एक्टर जिनको इसकी सूचना मिल रही है वो अपना शौक प्रकट कर रहे हैं। दरअसल राजू श्रीवास्तव का जो बॉलीवुड में रवैया था एक दोस्ती भरा रवैया था और खासकर जो नेता उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा जो अभिनेता उत्तर प्रदेश, बिहार या इसके आसपास के इलाकों से आते हैं, काफी अच्छा लगाव रहा है उनका राजू श्रीवास्तव से। और जो हास्य की दुनिया के तमाम अभिनेता हैं, चाहे जॉनी लीवर हो, सुनील पॉल हो या कपिल शर्मा हो, इन सबके काफी करीबी रहे हैं राजू श्रीवास्तव। और अब इनके जाने का असर सभी पर दिखाई दे रहा है। जिनको जैसे जैसे खबर पता चल रही है सभी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव को लेकर। और बॉलीवुड को एक बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर कॉमेडी के क्षेत्र में राजू श्रीवास्तव का जाना एक बड़ा नुकसान बॉलीवुड का कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते थे राजू श्रीवास्तव, और एक समय में वो समय भी आया था जब वो बीमार थे। डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया था कि अगर वो किसी पसंदीदा या प्रेरणा स्रोत जिन्हें मानते हो उनकी आवाज़ सुनेंगे तो शायद उनके शरीर में कुछ रिएक्ट करेगा, वो किसी तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे। ऐसे में अमिताभ बच्चन की तरफ से एक ऑडियो भी भेजा गया था इस दौरान। देखिए, बिल्कुल अमिताभ बच्चन ने उनको एक ऑडियो भेजी थी। इसके अलावा भी तमाम कलाकारों ने उनको ऑडियो भेजी थी। दरअसल राजू श्रीवास्तव का मुंबई में स्ट्रगल की शुरुआत थी अमिताभ बच्चन के दीवार
फिल्म देखकर हुई थी और दीवार फिल्म देखकर ही वो मुंबई हीरो बनने आए थे। तो जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन का उनके ऊपर काफी असर रहा है, क्योंकि उनकी जो फिल्मी करियर की शुरुआत है उसके पीछे अगर कोई प्रेरणा रहा है तो अमिताभ बच्चन रहे हैं, और वो उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी ये बात कही है। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन ने आवाज रिकॉर्ड करके भेजी थी, बाकी कलाकारों ने भी अपनी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजी थी, लेकिन चूंकि राजू श्रीवास्तव के ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाई, जिसका असर ये हुआ कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल निशांत, अगर देखा जाए क्योंकि जब राजू श्रीवास्तव की जो स्थिति आई थी, जो स्वास्थ्य को लेकर जो स्थिति बनी थी, वो उस समय हुई थी जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे। और अब वो एक्सरसाइज ऐसा दौर होता है जब अपने शरीर पर लोग ध्यान देते हैं और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम घटनाओं पर गौर करें तो काफ़ी कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जब इंसान कुछ एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज या फिर कोई डांस कर रहे हैं, उस दौरान इस तरह की घटनाओं को देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति आज के दौर के लिए देखने को मिल रही है।